everyone, welcome to our YouTube channel Science Extreme. This side is Kritika Agarwal. So today we are going to see what is the difference between SIP, STP and SWP. SIP Systematic Investment Plan. Systematic Investment Plan में इन्वेस्टर मंथली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं टू बिल्ड देयर पोर्टफोलियो एंड एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी थ्रू द हेल्प ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग दे गेट गुड रिटर्न्स. बट SIP में एक डिसएडवांटेज है. अगर आपने एक स्कीम चूज कर ली तो आपको उसी में ही इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, चाहे मार्केट में कितनी भी ज्यादा वॉलिटिलिटी हो. बट वही अगर आपको एडवांटेज चाहिए तो आप ऑप्ट कर सकते हो फॉर सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान. बट एसटीपी होता क्या है? सो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान इन्वेस्टर को ये प्रिविलेज देता है कि आप वन स्कीम से सेकेंड स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हो ऑफ सेम असेट मैनेजमेंट कंपनी. लेट सपोज आपने स्कीम ए में 1 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दिए, मतलब इन्वेस्ट कर दिए. तो आप स्कीम ए अगर आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है तो आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप स्कीम ए से स्कीम बी में ट्रांसफर कर सकते हो. लेट सपोज अप्रैल मई जून में आपने 10,000 ट्रांसफर कर दिए तो आप ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हो. लाइक आप पहले से सेलेक्ट कर लोगे तो आप आपकी जो डिजायर टाइमिंग पे वो अमाउंट आपकी दूसरी स्कीम में ट्रांसफर हो जाएगा. बट सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के एडवांटेजेस क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज एवरेजिंग. आप अपनी कॉस्ट को एवरेज कर सकते हो. लाइक एनएवी जब सबसे ज्यादा लो हो तब आप इन्वेस्ट करो, मंथली करो, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो कम आ जाएगी. सेकेंडली, आप मार्केट के रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो. आप कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना जो लमसम अमाउंट है वो हाई लेवल, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तब इन्वेस्ट करो, जब मार्केट थोड़ा डाउन है तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो. तो ये भी एक एडवांटेज है. बट इसके लिए आपको मार्केट का ट्रेंड और मार्केट का पैटर्न का ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है. थर्ड बेसिक एडवांटेजेस, ये डिसिप्लिन एंड ऑटोमेटिक प्लान है कि आप पहले से अपनी स्कीम्स चूज कर सकते हो. आपको कब कब ट्रांसफर करना है, आप अपना टाइम चूज कर सकते हो, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है वो भी चूज कर सकते हो. ये भी एक इसका एडवांटेज है. फोर्थ एडवांटेजेस, आपको इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लो लगती है बिकॉज एंट्री लोड नहीं लगता. अगर आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में अपना फंड ट्रांसफर करते हो सेम असेट मैनेजमेंट कंपनी, तो एंट्री लोड नहीं लगता है और एग्जिट लोड में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलता है. फोर्थ बेनिफिट इज आप अपना पोर्टफोलियो भी शिफ्ट कर सकते हो. लेट सपोज आपने डेट और इक्विटी फंड, डेट और लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप डेट और लिक्विड फंड्स में अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो सो यू कैन ट्रांसफर योर फंड्स टू इक्विटी फंड्स ऑल्सो. बट नाउ द क्वेश्चन इज हु शुड इन्वेस्ट इन एसटीपी. एसटीपी किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है? सो जिन इन्वेस्टर्स के पास एक लमसम अमाउंट अवेलेबल है करंटली इन्वेस्ट करने के लिए, वो लोग एसटीपी चूज करते हैं. सेकेंडली, रिटायरमेंट प्लानिंग पे, कि जिनको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, जिनको अच्छे रिटर्न्स चाहिए और जो रिस्क एवर्स इंडिविजुअल्स है, जिनको रिस्क नहीं लेना है, उनके लिए भी एसटीपी अच्छा प्लान है. नाउ थर्ड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ एसटीपी. एसटीपी कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल एसटीपी. फ्लेक्सिबल एसटीपी में आप जो अमाउंट करना चाहो उतना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो. कि लाइक आपने अप्रैल में 10,000 किया, मई में 20,000 किया, सो एक फ्लेक्सिबल अमाउंट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू यू. सेकेंड इज फिक्स्ड एसटीपी. फिक्स्ड एसटीपी में क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो फिक्स रहता है. लाइक 10,000 है तो वो हर मंथ 10,000 ही रहेगा. नाउ थर्ड इज कैपिटल एसटीपी. कैपिटल एसटीपी मीन्स कैपिटल एप्रिसिएशन जो होता है आपका, सिर्फ वही ट्रांसफर होता है. मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड ही रहता है, जो आपने गेन किया है वो ट्रांसफर होगा सेकेंड स्कीम में. नाउ पॉइंट्स टू बी नोटेड. अगर आपको सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान चूज करना है तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. फर्स्ट वन इज एसटीपी एक लॉन्ग टर्म प्लान है. वो आपको इंस्टेंट रिटर्न्स नहीं देगा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. सेकंड इज बीइंग एन इन्वेस्टर. एसटीपी में अगर आपको स्कीम्स चेंज करनी है तो आपको मार्केट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, मार्केट का क्या पैटर्न चल रहा है. थर्ड इज मार्केट का रिस्क पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होता है एसटीपी में. कम जरूर होता है बट एलिमिनेट नहीं होता है. फोर्थ इज एग्जिट लोड एंड टैक्स डिडक्शंस. इनका भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है एसटीपी में. सो ये सब कुछ बेनिफिट्स होते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान. नाउ व्हाट इज एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान. लाइक एसआईपी में आप मंथली अपना सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करके एक वेल्थ पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हो. तो आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स आप उस पोर्टफोलियो का जब एग्जिट करते हो, पूरा अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालते हो, तो आप एक साथ एग्जिट नहीं करके आप मंथली भी विड्रॉ कर सकते हो. लाइक आपने एसडब्ल्यूपी ऑप्ट कर लिया तो आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उससे मंथली इनकम आने लग जाएगी. मंथली आपके बैंक अकाउंट में लाइक सैलरी इनकम क्रेडिट होने लग जाएगी. तो ये एक बेनिफिट होता है एसडब्ल्यूपी का.
एसडब्ल्यूपी से आप अपनी कॉस्ट एवरेज कर सकते हो कि लाइक अभी मार्केट डाउनटर्न चल रहा है, सो एनएवी इज ऑल्सो गोइंग डाउन। तो आप लो एनएवी पे एग्जिट नहीं करके आप वेट कर सकते हो, जब भी एनएवी हाई आएगा तब आप एसडब्ल्यूपी के अंडर अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड बेनिफिट इज कॉर्पस ग्रोथ, कि आपका पूरा अमाउंट आप एक साथ एग्जिट नहीं करते हो, तो आपका जो रिमेनिंग कॉर्पस है वो इन्वेस्टेड रहता है और उस पर भी आपको रिटर्न्स मिलते रहते हैं और एक प्रेडिक्टेबल इनकम आपको मंथली मिलने लग जाती है। फोर्थ वन इज टैक्स एफिशिएंट, कि आपको काफी ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है, बिकॉज विड्रॉल पे जब भी मंथली क्रेडिट होगा कोई टीडीएस नहीं लगेगा। आपका नॉर्मली जो कैपिटल गेन टैक्स रेट से टैक्सेशन लगता है सिर्फ वही लगेगा, और एक लिक्विडिटी भी रहती है आपके पास में, आपका फुल कंट्रोल रहता है आपके विड्रॉल्स पे। नाउ हु शुड ऑप्ट फॉर एसडब्ल्यूपी? एसडब्ल्यूपी उन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए जैसे जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट जिनको पेंशन की ज़रूरत होती है, मंथली इनकम की ज़रूरत होती है, उन लोग के लिए सबसे बेस्ट होता है। या फिर जो काफ़ी ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तब वो लोग भी एसडब्ल्यूपी ऑफर कर सकते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस रिड्यूस करने के लिए। और थर्ड थिंग इज कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए अगर आप एसडब्ल्यूपी ऑप्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट प्लीज़ ध्यान में रखना अगर आप एसडब्ल्यूपी ऑप्ट कर रहे हो। मार्केट का जो रिस्क है उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। थर्ड इज, अगर आप एसडब्ल्यूपी ले रहे हो तो अपने कॉर्पस का ध्यान रखो, बिकॉज अगर आपका विड्रॉल रेट ज़्यादा होगा मार्केट रिटर्न से तो आपका कॉर्पस डिप्लीट बहुत जल्दी होगा। तो ये सब कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स है एसडब्ल्यूपी के। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये देखा कि क्या क्या डिफरेंस है एसआईपी में, एसटीपी में एंड एसडब्ल्यूपी में। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन सब में सेम ही है, सिर्फ अगर आप डेट फंड्स एंड लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो भी एप्रिसिएशन होगा वो नॉर्मल टैक्स स्लैब से ही टैक्स रेट से लगेगा। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एसटीसीजी एलटीसीजी का जो टैक्स होता है, एसटीसीजी पे भी 20% लगेगा और एलटीसीजी पे वही 12.5% से टैक्स रेट लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।